आप सभी को YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आवर्धन, जो कि 10th और 12th के बच्चों के लिए काफी यह महत्वपूर्ण और अनिवार्य पॉइंट है। आइए जानते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, आवर्धन क्या है। अगर किसी दर्पण के सामने आप वस्तु को रखते हो, तो जिस ऊंचाई का रखोगे हो सकता है उससे कम ऊंचाई का प्रतिबिंब बने या उससे अधिक ऊंचाई का प्रतिबिंब बने। तो उसी से हम यहाँ पे एक तात्पर्य निकाले हैं आवर्धन को लेकर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब आपने यह समझा कि आवर्धन बराबर हम लिख सकते हैं क्या? तो आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई। माने प्रतिबिंब कितना ऊंचा बन रहा है यह ऊपर और वस्तु कितना ऊंचा था या नीचे रख दे, तो बटा जो करेंगे ना, जो अनुपात आएगा उस अनुपात को हम बोलते हैं आवर्धन। तो हम लिख सकते हैं आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में हम लिख सकते हैं वस्तु की ऊंचाई लिख सकते हैं। अर्थात देखिए, अब आवर्धन जो है, आवर्धन का सूत्र हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और आवर्धन को लिखते हैं m से। किससे? m से। तो लिख देंगे m बराबर h2 बटा h1। जरा गौर से समझिएगा इसे। मतलब कोई अंगुलीय दर्पण है, कोई दर्पण में अगर किसी वस्तु को h1 वस्तु को रख रहे हो, h1 ऊंचाई की वस्तु को रख रहे हो, अगर उसका प्रतिबिंब जो है h2 बन रहा है, अगर h1 वस्तु की ऊंचाई की वस्तु को रख रहे हो, अगर उसका प्रतिबिंब जो है h2 ऊंचाई वाला बन रहा है, तो h2 बटा जो h1 निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। ये क्लियर है? लेकिन अब यहां से हम लोग निकालने वाले हैं आवर्धन सूत्र का व्यंजक क्या होगा। हमें साबित करना है आवर्धन m बराबर -v/u। एक काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आवर्धन m बराबर -v/u। आइए समझते हैं इसे। मान लेते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है, ठीक है, यह आपका एक अवतल दर्पण हो गया, और यहां से यह जो है P हो गया या F हो गया और यह C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें कि किसी वस्तु को हम यहां रख देते हैं, ठीक है। ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, मतलब ये आपका अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण या ध्रुव है या मुख्य फोकस है, ये वक्ता केंद्र है। यहाँ पे एक वस्तु को रखें, तो आप जानते हैं कि इस वस्तु से अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो दो किरणों का होना आवश्यक है। यहाँ से यह जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा? मुख्य फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। फिर यह अगर यहाँ से जाएगा तो यह काट कर यहाँ से गुजर जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया। ये वस्तु को मैंने रखा h1 वस्तु को, इसका ऊंचाई वस्तु का कितना था? h1 था। इसको मान लीजिए कि यह आपका a है और यह b, माने ए बी वस्तु को रखा गया कितना दूरी पर? u दूरी पर। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है u दूरी पर h1 ऊंचाई का रखा गया, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v दूरी पर बन रहा है। कितना दूरी पर? v दूरी पर बन रहा है, और इसकी ऊंचाई कितना है? h2 है। अब हमें जो साबित करना है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माना कि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी h1 ऊंचाई के वस्तु को u दूरी पर रखा गया है, माने दर्पण के सामने u दूरी पर रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के ही सामने v दूरी पर h2 ऊंचाई का बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप दो त्रिभुजों को गणना कीजिए। यहाँ त्रिभुज की मैं बात करूंगा ABP, और यहाँ पे स्पष्ट देखोगे दो त्रिभुज को आपको देखना होगा। एक है ABP हो गया और दूसरा आपका यह हो गया, या मान लो A' है या B' है। तो तथा हम बात करें A' B' और B की, मतलब यह A' B' और B, इस त्रिभुज की बात करें और हम इस त्रिभुज की बात करें। अब देखिए यह 90 डिग्री है, यहाँ भी यह 90 डिग्री है, और आप जानते हो कि जिस कोण से यह आपतित होगा उसी कोण से यह क्या होगा? परावर्तित होगा। तो इस त्रिभुज का यह दो कोण और इस त्रिभुज का है दो कोण, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो आप जान लीजिए अगर दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो समरूप हो जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या हो गया? समरूप हो गया।
और जब ये समरूप हो जाएगा इसका संगत जो भुजा होगा वह अनुपातिक हो जाएगा। संगत भुजा जिसे मान लीजिए इसका क्या है संगत भुजा भाई, इसका a डैश b डैश है, क्या है a डैश b डैश, जैसे a ये ऊंचाई हो गई तो इसका संगत a भी ऊंचाई ले लीजिए, a भी ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका संगत जो दूरी है bp डैश क्या हो जाएगा bp डैश, और बराबर इसका संगत क्या हो जाएगा pb हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप फोकस कीजिए थोड़ा सा, a डैश b डैश को आपने क्या माना है, आपने माना है h2 और इसको ab को आपने क्या माना है h1 माना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझना होगा, क्योंकि h2 जो है इस प्रधान अक्ष के नीचे है, तो जब h2 प्रधान अक्ष के नीचे है तो यहाँ पे यह हो जाएगा माइनस में और h1 ऊपर है तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए pb डैश का मान यहाँ दिया है कितना v और यहाँ pb का मान कितना लिया गया है u, लेकिन आप समझ सकते हैं दोनों दर्पण के सामने है, तो जब दोनों दर्पण के सामने रहेंगे तो दोनों क्या रहेगा माइनस में रहेगा। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और h2 बटा जो h1 आ रहा है, यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं कि h1 बटा h1 h2 बटा जो h1 है ये माइनस में से माइनस v बाई u हो गया, और आप जानते हैं कि h2 बटा h1 को ही m कहते हैं और m बराबर हो गया माइनस v बाई u, और यही आपका साबित हो गया, जहाँ m क्या है आवर्धन, v क्या है प्रतिबिंब दूरी और u क्या है वस्तु दूरी। तो मुझे लगता है कि आपने इस बात को समझ लिया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैलेंजर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए और लगातार वीडियो का आनंद लीजिए, घर बैठे बेहतरीन तैयारी कीजिए। अगर आप इस वीडियो को देखकर कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।